हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे थे उसमें फंक्शंस, ग्राफ अलजेब्रिक फंक्शंस कर रहे थे। उसमें हमने पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। पीस वाइज फंक्शन हम करते गए, लेकिन बाद में पता चला वीडियो में आया ही नहीं है, तो हम फिर से उसको कवर करते हैं क्योंकि बोर्ड पर सारा कुछ लिखा हुआ है और हमारा 2 वीडियो बन जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा इसको टाइम दे देंगे। तो पीस वाइज फंक्शन का मीनिंग क्या है? पीस वाइज फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जो कुछ वो ले रहा है या वो उसको आउटपुट में क्या दे रहा है, टुकड़ों में दे रहा है। किसका टुकड़ा करके दे रहा है? नंबर लाइन का। मीन्स इसने लिया क्या, नंबर एक्स एक्सिस को लिया और क्या किया, टुकड़े दे दिए। जैसे मॉडुलस फंक्शन देगा, इसी तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, आपका सिग्नम फंक्शन देगा, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन देगा। मीन्स ये टुकड़े टुकड़े में नंबर लाइन को क्या करेगा, टुकड़े देगा। मीन जैसे आपको कोई जो है, कोई एक मान लो एक टेलर क्या करता है, उसको कोई आपने बड़ा रिबन दे दिया और आपने कहा इसको जो है हमें इसको टुकड़ों में दो, तो क्या करेगा, काट काट के मीन्स उसको पीस वाइज बना देगा। तो यही काम इस फंक्शंस का है, पीस वाइज फंक्शंस का, क्योंकि ये टुकड़े में हर एक चीज को मैं नंबर लाइन को एक टुकड़े में बांट देगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा मॉडुलस फंक्शन था। तो मॉडुलस होता है क्या, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मीन्स मॉड एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। मीन्स ये क्या है, कोई भी नंबर लिया आपने उसका स्क्वायर कर लिया, फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम पढ़ चुके हैं, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता है, 0 टू इनफिनिटी देता है। तो इसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन भी यहाँ इसी तरीके से देगा। एफ कोई भी एक्स एक्सिस पूरा लिया, ये टुकड़ों में बांट देगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन की बात करें, मीन्स क्या देगा, अगर आपने इसको ये हिस्सा दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये हिस्सा इसको दिया, तो ये आपको प्लस एक्स ही देगा। अगर कहीं माइनस वाला हिस्सा दे दिया इसको, मैं ये हिस्सा, तो ये उसका साइन चेंज कर देगा, मीन्स माइनस एक्स देगा। मीनिंग क्या है इसका कि मॉड इस तरीके से लिखा जाता है, मॉडुलस एक्स इसको बोलते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको नाम बदल के बहुत सारी बुक में, जैसे यूपी बोर्ड में, वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। तो ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, इसको इसके ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कभी मॉड एक्स का क्यूब जैसे डेरिवेटिव दे रखा है 12th में, ऐसे मॉड एक्स का पावर करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दे रखा है, तो मान लो मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का मीनिंग क्या है, आपको इसने क्या दिया, प्लस एक्स देगा और माइनस एक्स। प्लस एक्स अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने इसको 3 दिया तो ये क्या करेगा, 3 वापस कर देगा। इसी तरीके से अगर आपने कहीं -3 दिया तो इसका साइन चेंज कर देता है, मीन्स -3, मीन्स ये 3। इसको हम यूं समझे, मीन्स क्या है, ये नंबर लाइन का ही फंक्शन है। इसको हम दूसरे तरीके से और डिटेल में, क्योंकि वीडियो हमें दूसरी बनानी पड़ी है, तो हम स्पीड से पढ़ा रहे थे कि जिससे हम कवर कर लें सारे अलजेब्रिक फंक्शंस को, लेकिन नहीं हो पा रहा है, वीडियो टाइम ज्यादा ले रहा है, क्योंकि है टॉपिक के थोड़ा सा लेंथी टॉपिक, समझाने में बहुत जल्दी समझाएंगे तो समझ नहीं पाओगे बहुत बार वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा गए। तो मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या है, ये एक्स एक्सिस इनपुट है, मीन्स ये 0 से यहाँ 1 2 3 में 0 1 2 हमें बनाने की उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे इसके बीच में नंबर हैं। तो ये आपका प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से इधर -1 -2 -3, चलो हम बना ही देते हैं, फिर दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। -3 अब आपको करना क्या है, मीन्स क्या है कि मॉडुलस का मीनिंग क्या है, कि ये मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये यहां से इसको तोड़ देता है, मीन नंबर लाइन को यहां से ये ब्रेक कर देता है। ये इस पॉइंट पर ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट इसका 0 है, x इक्वल टू 0। तो अब इस ब्रेक पॉइंट पर क्या करेगा, ये इस हिस्से को, मीन्स ये क्या है, -1 वाला, इसको इधर फोल्ड कर देगा। मीन्स ये हिस्सा आपका लाके यहां पर कर देता है, मीन्स इस हिस्से को लाके ये आप ऐसे फोल्ड कर देता है। तो होगा क्या कि जहां आपका ये 3 है 4 है, तो आप देखोगे जो आपका -1 है वो जाके 1 पर आ जाएगा, ये -1 ले लेगा। -2 आपका 2 पर आ जाएगा। इसी तरीके से -3 आपका 3 पर आ जाएगा, -4 आपका 4 आ जाएगा। तो ये फोल्ड होके बन क्या जाता है, ये हिस्सा सिर्फ रह जाता है 0। इस तरीके से ये यही हिस्सा रह जाता है, 0 तो 0 रहेगा ही। यहाँ -1 +1 दोनों आ जाते हैं, मॉड हमने लिख दिया। इसी तरीके से -2 +2 मीन्स 2 -2 आ जाता है, इधर प्लस ऊपर लिख दो, नीचे माइनस लिख दो, आया हुआ है 3 -3, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या होगा कि जो इधर वाला हिस्सा है, मीन्स ये वाले सब हिस्से ये फोल्ड होके कहाँ आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि हम जो कुछ कर रहे हैं नेगेटिव में, मीन्स अगर हमने गाड़ी बैक की तब भी हमें गाड़ी बैक नहीं
तो गाड़ी बैक अगर करनी पड़ी तब भी हमें क्या हुआ यहाँ पर, वो इसको जो है प्लस में ही लेना है, एब्सोल्यूट लेना है, मींस डिस्टेंस में उसको कन्वर्ट कर लेना है, नेगेटिव में हमें नहीं लेना। तो ये इसको बोलते हैं, ये पीस वाइज फंक्शन है, मींस टुकड़ा कर दिया गया एक्स एक्सिस का ही, जो हमने एक्स एक्सिस दिया था उसको टुकड़े में बांट दिया, मींस माइनस एक्स एक्सिस किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, एक्स में। तो आपका जो कुछ यहां मिला इसको एक्स और माइनस एक्स, इस तरीके से जो एक्स एक्सिस था वही इसने आउटपुट दिया, और जो माइनस एक्स एक्सिस था उसको इसने कन्वर्ट करके किसमें बना दिया, ये फिर से बना दिया प्लस एक्स एक्सिस में ही। इसीलिए कहा जाता है, बहुत लोग कहते भी हैं कि हमेशा मॉडुलस फंक्शन बनो, बी लाइक मॉडुलस फंक्शन, बी एब्सोल्यूट। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको नेगेटिव भी मिल रहा है तो उसको आप पॉजिटिव बना दो। तो रियल लाइफ में भी आप इस बातों को आप प्रयोग करते रहोगे तो आपको बेसिक उसका जो माइंड में आपका इमेज है वो बनता रहेगा, क्योंकि इमेज नहीं बनेगा तो आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे भूल जाओगे। तो ये मॉडुलस फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन का सेकंड पॉइंट। हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं सिग्नम फंक्शन हम पहले करते हैं, क्योंकि बेसिक फंक्शन सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या एसजीएन फंक्शन बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है, ये लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन एक्स करके। तो ये क्या करता है, ये जो कुछ इसको दिया गया, ये क्या करता है, आपने एक्स दिया तो ये क्या कर देता है, मॉडुलस एक्स से डिवाइड कर देता है, या हम कहें मॉड एक्स अपॉन एक्स भी कर देते हैं, बशर्ते एक्सिस जीरो ना हो, क्योंकि जीरो होगा तो जीरो से जीरो डिवाइजर कभी नहीं होता। अगर एक्स इक्वल टू इसको जीरो दिया आपने तो ये जीरो ही दे देता है। तो एक्स अपान मॉड एक्स हमें पता है, मॉड एक्स या तो एक्स होता है या माइनस एक्स होता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम कहेंगे या तो ये वन देगा, वन तब देगा जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, माइनस वन तब देगा जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा, और जीरो तब देगा जब ये जीरो होगा। तो आपका ये तीन ही हिस्सों में बांट देता है। मीन्स यहाँ जो कुछ हमने एक्स एक्सेस दिया इसको, इसने तीन ही हिस्से में बांट दिया, या तो इसने माइनस वन दे दिया, या वन दे दिया, या फिर जीरो दे दिया। मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन इसने दिया। तो इसके पास रेंज में देने के लिए सिर्फ तीन ही, y इक्वल टू या तो वन होगा, या माइनस वन होगा, या फिर जीरो होगा। तो जीरो तब होगा जब ये जीरो देता है, मीन्स ये आपका जो पॉइंट के फॉर्म में के, तो जीरो पर ही अकेले जीरो देगा, ये पॉइंट है। इसी तरीके से आपका जितने भी प्लस वाले, प्लस एक्स एक्सिस वाले हैं उन सब पर ये क्या देगा, वन, और जितने भी माइनस एक्स वाले हैं, जितने भी माइनस एक्स वाले हैं सब पर देगा माइनस वन। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ देखो किस तरीके से कि ये भैया जीरो पर तो जीरो दे रहा है, ये पॉइंट मीन्स ये पॉइंट आ गया। इसी तरीके से यहाँ हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ये वन पॉइंट है, यहाँ वन, और यहाँ पर इसी तरीके से टू आगे बना सकते हैं, ये माइनस वन माइनस टू। लेकिन यहाँ पर जैसे हम जीरो पर जीरो तो ये मिल ही रहा है, जैसे हम वन देंगे तो इन सबके लिए इसका y का वैल्यू, y मीन्स एफ एक्स का वैल्यू वन है। यहाँ इसी तरीके से जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं, नेगेटिव वैल्यू हमने लिया इसको, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये या तो ये नंबर लाइन लेगा, मीन्स ये इस तरीके से ये लाइन लिया इसने, टुकड़ा एक्स का टुकड़ा हो गया, क्योंकि एक तो प्लस एक्स वाला लिया, जीरो को छोड़ दिया, फिर एक पॉइंट लिया इसने, ये जीरो जीरो पॉइंट लिया, और उसके बाद में फिर हमने जब माइनस दिया इसको तो ये जीरो वाला छोड़ के ये तो नंबर लाइन को तीन टुकड़ों में इसने बांट दिया। लेने के लिए तो ये नंबर लाइन लिया इसने, पूरा नंबर लाइन ले लिया, रियल मतलब पूरा एक्स एक्सेस ले लिया, लेकिन जब देने की बात आई तो इसने उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया टेलर की तरह, मीन्स टुकड़े में कर दिया, इसलिए इसको टुकड़ों वाला फंक्शन कहा जाता है, पीस वाइज फंक्शन। मीन्स इसने इसके तीन टुकड़े कर दिए, जीरो पर तो जीरो उठा के फेंक दिया, ठीक है, और बाकी प्लस वाले मान लो प्लस मतलब 2 3 4 5 4/5 कुछ भी दिया इसको, जीरो से बड़े नंबर इसने उठा के तुरंत उसको वन दे दिया कि आप कुछ भी करो हम केवल इसको वन ही देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। जैसे कोई गंदा टीचर होता है तो वो नंबर नहीं देता कि बेटा तुम कुछ भी कर लो, इतना खुंदक रखता है, बेटा तुम कुछ भी कर लो तुम्हें हम नंबर इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। उसी तरीके से ये टुकड़ों में, और अगर आपने कुछ गलत किया, नेगेटिव काम किया, तो आपको तब भी हम बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं देंगे। ये भी अच्छी बात है कि हम आपको -1 से नीचे भी नहीं जाएंगे। तो ये आपका होता है सिग्नम फंक्शन, एसजीएम करके लिखा जाता है। थर्ड हम इसी की बात करें पीस वाइज फंक्शन की, बिल्कुल बेसिक है, इसमें हम कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 -1 और 0 में है। एक एग्जांपल हम समझा देते हैं जो 11th में बच्चे भी नए नए आए होंगे कि सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या है। कि एसजीएन आपने 100 दिया, वैल्यू का आएगा 1, एसजीएन आपने, एसजीएन मतलब सिग्नम फंक्शन
आपने -100 दिया, यहाँ आ गया -1। सिग्नम कैसा है, अगर आपने 0 दिया तो 0 दिया, बाकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, मान लो आपने 25 दिया तब भी 1 देगा, 28 दिया तब भी 1 देगा, कोई भी माइनस दिया, मान लो एसजीएन आपने इसको -25 दिया तो -1 आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक रूल है कि आपके फंक्शन ये किस तरीके से चलते हैं। इसके बाद में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है इसीलिए इसका तो एक वीडियो ही बन गया। अच्छी बात है, हमें भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में दूसरी बनानी ही पड़ी तो हम पूरा टाइम लें। तो यहां पर हमें देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल वाला जो बड़ा ब्रैकेट। 3 तरीके के होते हैं, ये छोटा ब्रैकेट कहा जाता है, ये करली कहा जाता है, ये बिग ब्रैकेट कहा जाता है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट। इसमें पॉइंट भी लिखा जाता है, सेट की तरह भी लिखते हैं, बहुत सारे जरूरत पड़ती है तो हम इन सब ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स जो नंबर लाइन पर, सारे नंबर लाइन से लिए जाएंगे, नंबर लाइन पर, इसलिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, -1, -2, -3। तो ये क्या कह रहा है कि आप कुछ भी दे दो, लेकिन हमारे पास देने के लिए हम केवल आपको इंटीजर ही देंगे। जैसे देखा होगा कि आप रियल लाइफ में आप देखोगे कोई हिसाब किताब करना होता है तो 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 40 पैसे, उसको 4 रुपए मान लेते हैं या फिर 3 रुपए में ले देते हैं। तो बहुत अच्छा ईमानदार दुकानदार होता है, वो कहता है आधे वाले पैसे छोड़ देता है, और कोई थोड़ा सा लालची टाइप का होता है तो वो आधे वाले ले लेता है। मीन्स अगर 3 रुपए 1 पैसे भी आए तो उसको 4 रुपए बना के लेता है। तो इस तरीके से यहां पर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है जितना इंटीजर उसमें बड़ा है वो इंटीजर हम लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। तो हम जब भी चलते हैं तो -∞ टू इन्फिनिट नंबर लाइन में चला जाता है। तो जो भी इंटीजर होगा वो हमेशा कोई नंबर लिखा जाएगा तो लेफ्ट में आएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा 2.9, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, मतलब 2.9 में कौन सा बड़ा इंटीजर है, तो 2.9 अगर यहाँ नंबर लाइन पॉइंट आएगा तो उसमें इंटीजर कौन सा क्रॉस होगा, 2, तो 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हम कहें 4.1, तो 4.1 में किस इंटीजर से गया, 4। हम कहें 4.0, तो 0 कोई हम चले नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू भी 4 ही रहेगा। तो इसमें कौन सा इंटीजर आया हुआ है उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरीके से लिखा जाता है, मीन्स x इक्वल टू हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में के टाइप में। यही बात माइनस में -3.9 की बात करें तो -3.9 का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना है कि -3 -0.9, ये इसका मतलब है। मीन्स क्या होगा, -3 अभी हम पहुंचे नहीं है, तो -3.9 अगर देखा जाए तो कहां पर आएगा, ये कहीं यहां आएगा। तो इसका मतलब इसके लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें लेफ्ट में इंटीजर होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपका -4 आएगा, ये ध्यान रखना है। ये वैल्यू क्या बोला, -4, मीन्स ये यहाँ पर -4 आया। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है कि हम इसको डोमेन रेंज की बात करें तो आपने कुछ भी दे दिया हमें, ये क्या कहता है, आपने हमें कुछ भी दे दिया रियल नंबर, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है वो हम देने के लिए सिर्फ इंटीजर है, और वो कौन सा इंटीजर है, वो आपका ग्रेटेस्ट जो आपने हमें दिया है उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हम आपको वापस कर देंगे। मीन्स क्या है कि अगर आपका यहाँ fx इक्वल टू इस तरीके से, तो जो आपका वैल्यू आएगा, मीन्स ये चीज आएगा, ये लेस आर इक्वल टू x होगा, ये ध्यान रखना है। मीन्स या तो इंटीजर होगा उससे पहले या इंटीजर का इंटीजर ही आ जाएगा। तो इसको अब ग्राफ में देखते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि अब अगर मान लो हम अब एक एक करके देख रहे हैं कि अगर मान लो हमने f0 से लेकर 1 तक कोई नंबर इसको दे दिया, तो ये हमें देने के लिए इसके पास क्या है, केवल 0। जिस तरीके से सिग्नम फंक्शन था कि केवल 1 और -1 दे रहा था, लेकिन 0 और 1 के बीच में, मीन्स इसके बीच में हमने कुछ भी इसको दे दिया, ये 1 नहीं दिया, इसको छोड़ के ये हमें क्या देगा, ये हमें सिर्फ 0 देगा, क्योंकि 0 ही इंटीजर हमने इसको मैक्सिमम दिया है। इसी तरीके से हमने मान लो इसको 1 से 2 के बीच में, मीन 1 को इंक्लूड है और 2 के बीच में इसको कुछ भी दिया, ये हमें क्या देगा, 1। इसी तरीके से हमने इसको उठा के दिया, अगर मान लो 2, 2, 3, तो इसके पास देने के लिए हमारे पास क्या है, 2। इसी तरीके से अगर माइनस की बात करें, अगर हमने मान लो इसको -1 से लेकर 0 दिया,
ये हमें क्या देगा, हमें देगा -1। तो कुल मिला के मीनिंग क्या है कि ग्राफ हम बना के देखें तो कहना क्या चाहता है, ये मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है, जो पहला पॉइंट है कि 0 से 1 हमने दिया, इसको नंबर हम लिख लेते हैं जिससे आसानी रहे। ये 0 है, ये हमारा 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, ये बराबर लिख देते, 4 है, 5, यहाँ -1 आप इसको सही से बनाओगे, -3 तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, -4, y का भी बना लेते हैं 1 2 3, क्योंकि ग्राफ हम जब कोई बढ़िया ग्राफ बनाते हैं तो हमें सभी पॉइंट सही सही लिखे होंगे, नंबर आप स्केल से बनाओगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम 0 से 1 दे रहे हैं, मीन्स अगर हम ये कोई वैल्यू इसको दे रहे हैं तो इस बेचारे के पास देने के लिए क्या है, इसके पास देने के लिए केवल ये 1 हम ओपन कर देते हैं, ओपन ऐसे बना देंगे या सर्कल बनाते हैं तो ब्लैक मार्कर से मिल जाएगा पॉइंट। यहाँ मीन्स इसके पास यही सिर्फ है। अगर हमने 1 से 2 दिया, मीन्स अगर हम ये दे रहे हैं 1 इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसके पास देने के लिए क्या है, ये बेचारा 1 देगा, मीन्स 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 पर भी 1 दे रहा है, तो ये देने के लिए इसके पास ये देगा। इसी तरीके से अगर हम कहें इसको 2 से 3 हम दे रहे हैं कुछ, 2 से 3, तो इसके पास देने के लिए क्या है, ये 2 से लेकर 3 ओपन तक देगा वैल्यू, ये हमारा खाली वैल्यू है। इसी तरीके से हम देखें अगर इसके पास 3 से 4, तो ये क्या देगा, ये 3 देगा हमें, मीन्स ये इस तरीके से 4 पर ओपन कर देगा। यही बात यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ -1 तो 0 देने के लिए, तो इस बेचारे के पास क्या है, इसके पास केवल -1 देने के लिए है, 1 ये ओपन कर देगा, मीन्स ये देने के लिए। इसी तरीके से यहाँ -2 की बात करें, ये तो दे देगा और छोटा वैल्यू दे देता है, मीन्स कट इधर से किया जा रहा है, ध्यान रखना, इसको ले रहा है। इसी तरीके से आपका -3 की बात करेंगे तो -3 आपका दे देगा और यहाँ -2 बड़ा वैल्यू नहीं देगा। तो ये आपका ग्राफ है। इसी तरीके से -4 का आप बना सकते हो, यहाँ -4 है तो ये आपका ये पॉइंट -4 ये इस तरीके से आपका वैल्यू दे देगा। तो ये आपने ध्यान दे दिया, ये इस तरीके से आपका सिग्नम फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका डिफाइन हो जाता है। तो मीनिंग क्या है, ये हमेशा क्या दिया इसने, सब चीज आपको टुकड़े में दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होता है पीस वाइज फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप फिर से 0 से 1 दिया, इसने 0 दिया, 1 से 2 दिया, 1 दिया, 2 से 3 इसको दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है आपको, 2 जो सबसे बड़ा इंटीजर है इसके पास वो देगा। ये ध्यान रखना कि इसके पास कोई ऐसा नहीं कि जो नया नहीं आया है उसको नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। इसी तरीके से हम देखते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है मीन्स हमने लेफ्ट से काटना शुरू किया है, ऐसे राइट से काटे तो उसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अगर जरा से भी पॉइंट ज्यादा हो जाता है, 3.1 हुआ तो उसको 4 मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और बहुत छोटे छोटे कंपटीशन में ये सब पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी जानना जरूरी था। ये आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और स्पेशली जब आप IIT वाईटी का क्वेश्चन कर रहे हो तो यही सब क्वेश्चन इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करने दिया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस में कम रहता है। जो बच्चे थोड़ा सा छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, जो सही से पढ़ते हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती, NCERT में सारा कुछ दे रखा है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स वैल्यू लिया जाता है, fx इक्वल टू, ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें वैल्यू क्या लिखा जाएगा, हमेशा इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 नोटेशन है इसके, ये ऊपर कर देते हैं, बहुत सी बुक में ये नोटेशन भी दिया है, ये इस तरीके से नीचे का वैल्यू बंद नहीं किया जाएगा, ऊपर सीलिंग कर दिया जाएगा। जैसे फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन करके भी है, तो इसको सीलिंग टाइप का बना दिया जाता है, मीन्स ऊपर का वैल्यू हमें लेना है, नीचे का नहीं लेना। तो यहाँ देखो तर, यहाँ इंटीजर राइट वाला लेना है, मीन्स आपका कहने का मतलब क्या है, नंबर लाइन पर पहले हम इसको नंबर लाइन से देख लेते हैं। ये 0 है, ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर आपका -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमने कहीं एक हम लिख देते हैं कि अगर आपने हमें 0 to, इस बार क्या करेंगे, 0 से 1 दिया, 0 देता तो 0 ही रहेगा, ये मान लो दिया, तो हम आपको क्या देंगे, उठा के 1 दे देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं 0.1 दिया इसको, तो ये क्या दे देगा, आपको 1 दे देगा। यही बात अगर 0.9 दिया तब भी 1 दे देगा, और अगर 1 दे दिया कहीं तो 1 दे देगा। मीन्स क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू ये देता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अगर मान लो आपने कहीं 1 से, यहाँ देखो दूसरी तरफ आपका क्लोज आ रहा है, 1 से 2 दिया तो ये 2 दे देगा,
1 से 3 दिया, 2 से 3 दिया मान लो यहाँ पर, तो ये 3 दे देगा। इस तरीके से अब आपने दिया मान लो इसको -1 से लेकर 0 तक, तो ये 0 दे देगा। यहाँ इसी तरीके से अगर आपने दे दिया f मान लो -2 से -1 दे दिया, तो ये आपको -1 उठा के दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ आप देखो ये हिस्सा दिया तो आपको 1 दे रहा है, 1 से 2 दिया तो 2 दे रहा है, 2 से 3 दिया तो आपका 3 दे रहा है। तो अब जो दे रहा है वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे हैं 2 से बड़ा 2 to 3 में 3 इंक्लूड है। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, तो जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ग्राफ हम यहीं पर बना लेते हैं, नंबर लाइन हटाई देते हैं, नंबर लाइन तो भूल गया है कई बार। अब इसका देखो ग्राफ क्या है, इस तरीके से यहाँ x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है, जो हम कर रहे थे भी कि आपने 0 to 1 दिया तो इसने क्या दिया 1। इसका मतलब क्या, नंबर लाइन पहले बना लो 0, ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इनका फेस याद रहेगा फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। कभी कोई अगर हो कभी डर खत्म हो जाएगा। -4 यहाँ इसी तरीके से 1 एक 2 यहाँ 3 यहाँ पर 4, ये -1 -2 -3 -4, ये इस तरीके से रखा। तो आप देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 से 1 आपने हमें दिया तो मैं आपको क्या दूंगा 1। तो 0 से 1 कौन सा वैल्यू हुआ, ये वैल्यू मीन 0 से 1 इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से 0 से 1 दिया, 1 एक्सक्लूड कर देना, तो ये क्या आपको देगा ये देगा y = 1 देगा। मीन्स ये वैल्यू आपने दिया तो ये क्या देगा, यहाँ पर इतने हिस्से के लिए ये क्या देगा 1। मीन्स आपका यहाँ से ये हटा दो, ये वैल्यू देगा आपको 1, ये हिस्सा कहा जाता है y = 1। इसी तरीके से अगर आपका ये यहाँ नहीं है, अभी सीधी लाइन इसको बना लो क्योंकि हम y की बात कर रहे हैं, ये x तो रही है। इसी तरीके से 1 to 2 दिया गया, मान लो ये हिस्सा आपने दिया 1 to 2, तो ये क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से मीन्स 1 से बड़ा ये हिस्सा क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है। इसी तरीके से आपने 2 to 3 दिया, मीन्स ये हिस्सा दिया, तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पर 2 से बड़ा मीन्स 3 वाला हिस्सा दे रहा है, ये दे रहा है। इसी तरीके से आपने 3 दिया तो ये क्या दे रहा है आपको, या 3 to 4 दिया तो आप ये 4 दे रहा है वैल्यू। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ आपने देखो -1 से 0 आपने दिया तो ये 0 दे रहा है। तो -1 से 0, -1 से 0 मीन्स ये हिस्सा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका y = 0। तो -1 से 0 मीन्स ये हिस्सा, -1 से 0 देखो तो ये हिस्सा, तो यहाँ आपको ये दे रहा है और ये आपका इस तरीके से यहाँ बड़ा वैल्यू। इसी तरीके से आपका इधर देखोगे -2 to -1 में, तो -2 to -1 में -1 दे रहा है, मीन्स ये वैल्यू आपका इस तरीके से ये। यहाँ इसी तरीके से -2 दे रहा है आपको, -3 और इसके बीच में ये सब ओपन के लिए ये ऐसे बना दिया है। तो यहाँ इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, -3 इसी तरीके से आपका यहाँ पर -4 तक देगा। तो ये आपका वैल्यू इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मिल रहा है, ध्यान रखना ये यहाँ पर। तो इस तरीके से वैल्यू ये आपका ये बन जाता है आपका वैल्यू लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। तो आपको बेसिक इस तरफ देखो उधर मीन्स ऐसा कट किया गया नंबर लाइन को ये देखो एक एक हिस्से को कट ही किया गया है, लेकिन कट करने में क्या किया गया कि दूर वाला हिस्सा रखा गया है और आगे वाला हिस्सा हटा दिया गया है। दूर वाला हिस्सा रखा गया, आगे हटा दिया गया, दूर हिस्सा रखा इस तरीके से नंबर लाइन को कट करते गए, और जो कट करते गए वो हमारा क्या हो गया, y का पार्ट बन गया। और तो इसको इसे लिखा जाता है पीस वाइज फंक्शन, ये है लीस्ट इंटीजर फंक्शन आपका। एक इसमें और है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट इन्हीं से लिया गया है कि जब हम कोई नंबर लाइन लिखते हैं, पहले देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। ये हमारा 5th इसी पीस वाइज फंक्शन का है, तो काफी ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था। फ्रैक्शनल पार्ट देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत जगह डेसिमल पार्ट यूज किया जाता है इसको। तो ये दोनों चीजें हैं, डेसिमल भी कह सकते हो आप। इसको लिखा कर करली में लिखा जाता है, क्योंकि 2 ब्रैकेट तो हमने बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कैपिटल और लीस्ट इंटीजर के लिए स्मॉल, तो इसीलिए इसके लिए करली वाला यूज किया जाता है। तो करली सेट वाला नोटेशन है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम जो है इनको इस्तेमाल करेंगे इनके लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के। फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
मीन्स कोई भी नंबर है उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल दो, तो उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मीनिंग क्या है कि जैसे आपने कहा 2.3, अब 2.3 में 2 निकाल दो तो क्या आ जाएगा 0.3। तो इस तरीके से आप देखोगे जो डेसिमल पार्ट है, मीन जो डेसिमल पार्ट है वो आप देखोगे एफ एक्स इक्वल टू, हम लिख रहे हैं इसको, तो डेसिमल पार्ट है। डेसिमल हमेशा, अगर कोई पूछे डेसिमल कहते किसको है, तो डेसिमल आया इसीलिए है कि एक से छोटे वैल्यू के लिए, मीन्स इसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 0 से लेकर, डेसिमल पार्ट मीन्स यहाँ लिख भी दे रहे हैं, हमेशा इसका वैल्यू देखा जाएगा तो 1 से कम रहेगा और 0 हो सकता है। 0 मतलब डेसिमल पॉइंट 0 में हो सकता है। तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट में आपको देखते हैं कि क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो कुछ है जैसे 2.3 में 0.3 इसका डेसिमल पार्ट हो जाएगा। ऐसे माइनस की बात अगर करें, मान लो -2.3 कहा गया, इसका डेसिमल, तो आपको पहले इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है -2 -0.3, ये ध्यान रखना है। तो अब आप क्या देखोगे, इसका पहले पार्ट देखोगे, -2.3 में होता है क्या है, -2 -1, इसको लिख सकते हैं +1 -0.3। तो ये आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आपका एक तरीके से -3 और प्लस में 0.7 आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता है इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। क्यों ऐसा है, वैसे भी पता है कि जब -2.3 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हो तो -3 होता है। तो अब आपको पता है कोई नंबर कैसे लिखा जाता है, 2 नंबर से लिखा जाता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि इंटीजर प्लस में इसमें डेसिमल पार्ट, इनसे मिलके नंबर लिखा जाता है। कोई भी नंबर लिखना होगा, यहाँ देखो उधर, इसको इधर ले आओगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, -3 और क्या इसमें जोड़ोगे तो पता चल जाएगा 0.7, अगर इसमें हम प्लस करें तो जाके ये पार्ट, तो इसका मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर डेसिमल पार्ट क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 हो जाएगा। अब देखते हैं हम ग्राफ में, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक नंबर पर समझने के लिए था कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ये तो पता चल गया कि फ्रैक्शनल पार्ट भैया कुछ भी है, लेकिन जो इसका आउटपुट है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 हो सकता है, 1 से कम रहेगा। तो एक चीज तो पता चल गया कि डेसिमल कुछ भी आएगा ये वैल्यू 0 और 1 से कभी क्रॉस नहीं करेगा। मीन्स 1 इसका एसिम्टोट है, 1 इसके लिए लक्ष्मण रेखा है, ये ध्यान रखना। 1 इसका लक्ष्मण रेखा है, 1 को क्रॉस नहीं करना इसको, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये तो कंफर्म है कि ग्राफ हम बनाएंगे तो y = 1 से, और दूसरा है 0 से नीचे नहीं आएगा। 0 मीन्स x एक्सिस से नीचे नहीं आना है, ये इसके बारे में पता है। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके पास। जैसे मान लो हमने क्या दिया इसको f, मान लो हमने f देने के लिए इसको हमने इसको 0 और 1 के बीच में दिया, 0 भी दे दिया, 0 और 1 के बीच में मान लो दिया, तो ये क्या देगा हमें, इसके पास आउटपुट देने के लिए क्या है 0, इसके लिए देने के पास क्या है 0 और 1 के बीच में ही है। 1 तो हो नहीं सकता, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि आपने जो कुछ दिया, मान लो हमने क्या किया 0 और 1 के बीच में 0.9 कहा, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.9 ही रहेगा। 0.8 कहा तो 0.8 रहेगा। मीन्स क्या है, जो कुछ अगर हम 0 और 1 से कम में दे रहे हैं वो वैल्यू ये वही एज इट इज दे देगा। लेकिन अगर मान लो हमने इसको 1 और 2 के बीच में दे दिया, 1 और 2 के बीच में तो ये क्या करेगा, तब भी ये कह रहा है कि हमारे पास हम कुछ नहीं कर सकते, हम 0 1 ही देंगे आपको, 1 से कम। और फिर आपने क्या कहा, ठीक है चलो हम एक बार और देखते हैं आपको, कि आपकी कैपेसिटी देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं, आपको 2 और 3 करके देते हैं। इसने कहा फिर भी हमारे पास और कुछ नहीं देने के लिए, हमारे पास देने के लिए तो 0 1 ही है। तो आप क्या करें, आपने कहा चलो हम माइनस का वैल्यू आपको दे रहे हैं, हमने मान लो यहाँ दे दिया आपको -1 से 0 तक। इसने कहा फिर भी हम आपको 0 1 ही देंगे। इसके बाद आपने कहा चलो हम आपको और -2 1 के बीच में वैल्यू दे रहे हैं, -2 -1 के बीच में वैल्यू दे रहे हैं, -1 आपका हो रहेगा। इसने फिर से कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम 0 1 ही देंगे। मीन्स हमारे पास देने के लिए आप कुछ भी करते रहो। जैसे नालायक बच्चे होते हैं, कितना भी पढ़ा दो वो हमेशा उनका मार्क्स वही रहता है। 10 नंबर का टेस्ट लोगे तब भी 2 पाएंगे, 100 नंबर का टेस्ट लोगे तब भी वो 2 ही नंबर पाएंगे, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो हमेशा अपना नाम ही लिखेंगे और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर का छाप देते हैं। तो ऐसे उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डेसिमल पार्ट फंक्शन। मीन्स उनको कुछ भी दे दो, आप जितना मर्जी पढ़ा दो, जितना मर्जी है वो चाहे जितना लिख पढ़ लेंगे,
लेकिन वो लिख लुक के लेकिन चाहे उनको 100 कॉपी एक चीज का बना दो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसे देखते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस चीज को हम ग्राफ से कैसे, इनकी शक्ल कैसे होती है। मान लो ऐसे बच्चों को हमें समझाना है, तो या ऐसे बच्चों को खुद समझना है कि मैं कैसा हूं, कितना इनपुट लेते हैं मुझे, लेकिन हम कभी आगे बढ़ते नहीं हैं। तो उनका ग्राफ देखो कैसे, तो ग्राफ आपका ये पता चल गया कि भैया ये कुछ भी दे दो, ये तो एक्स एक्सिस रहेगा, और ये आपका अगर 1 है वैल्यू, ये मान लो इस तरीके से हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 1 है, ये 1 पॉइंट है, ये मान लो 2 पॉइंट है, जरूरत नहीं फिलहाल, -1 की बात है। इधर आपका 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हम लिख दें, -1 -2 माइनस कुछ भी हम इधर ले लें, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 लेकिन 7। लेकिन अब देखो यहाँ 1 कह रहे, 1 आपका डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि 1 कभी बराबर नहीं आएगा। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने 0 to 1 के बीच में दिया वैल्यू, तो जो कुछ दिया वही मिल गया हमें। यहां देखो जैसे हमने एफ एक्स दिया, एक्स दिया 1 to 2 के बीच में, तो ये 0 to मतलब 1 वाला 0 कर देता है, 2 वाला 1 कर देता है, तो ये क्या कर देता है, x -1 कर देता है। यहां इसी तरीके से देखो, तो ये क्या कर देता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स -2 कर देता है। तो आप देखो इसके हिसाब से, क्योंकि इनपुट के हिसाब से ये क्या करेगा, ये x+1 कर देगा। आपने x दिया तो एफ एक्स को क्या क्या करेगा, ये x+1 कर देगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, -1 0 और ये 0 1। यहां क्या करेगा, आपको एफ एक्स इक्वल टू x+2 कर देगा। तो ये इसके पास काबिलियत है कि वैसे तो दिखता है हमेशा यही देंगे, लेकिन आपने जो दिया उसके हिसाब से मैनेज करना है। तो यहां आपने कहा एक्स जो दिया वही दे दिया इसने, लेकिन जैसे आपने बढ़ा के दिया तो इसने घटा दिया, फिर आपने बढ़ा दिया और बढ़ाया इसने और घटा दिया, फिर आप इस तरीके से सोच रहे हो घटा के हम देख रहे हैं, घटा दिया तो बढ़ा दिया इसने। इस तरीके से यहाँ जितना घटाते रहोगे एक्स में वो बढ़ाता रहेगा, तो आपका ग्राफ को हमेशा अपने आप को मैनेज करेगा। तो यहाँ देखो जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये पहला ग्राफ क्या है, ये इस तरीके से दे रहा है। यहाँ ये डिस्टेंस हमने ज्यादा ले लिया, इधर कम ले लिया है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ से इसी तरीके से आप देखोगे, जब आपने ये x-1 का ग्राफ, इसी तरीके से आपका x-2 का ग्राफ, x-3 का ग्राफ, x-4 का ग्राफ, तो ये आप देखोगे एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ये x मिल रहा है, ये x-1 मिल रहा है, इधर x-2 मिल रहा है, x-3 मिल रहा है, x-4 मिल रहा है। यहाँ इसी तरीके से आप इधर माइनस वाले में देखोगे, तो ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब इधर भी बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा ही लो। तो यहाँ देखो क्या है, जब आपने x+1 किया तो ग्राफ किस तरीके से, ये आपका इस तरीके से ग्राफ, यहाँ 2 किया तो ग्राफ आपका इस तरीके से, यहाँ 3 किया तो इस तरीके से, 4 किया तो ये ग्राफ क्या होगा, x+1, x+2, x+3, x+4। तो आप देखोगे जैसे आप उसको कम वैल्यू दे रहे हो, तो ग्राफ वो क्या कर रहा है, अपने आप किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वो ग्राफ किस तरीके से इससे ऊपर नहीं जाएगा, और ग्राफ किस तरीके से आपका y इक्वल टू एक्स दे रहा है, फिर x-1 दे रहा है, x-2 दे रहा है, x-3 दे रहा है। यहाँ इसी तरीके से देखोगे, ऊपर हमने बनाया या फिर से बना देता है x-2, आप कम करके देखो तो वो क्या कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, x+1 कर रहा है, x+2 कर रहा है। तो ये सारे ग्राफ आप देखो x+1 कर रहा है, x+2 कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये किस तरीके से बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। आप देने के लिए इसको कुछ भी दे दो, ये अपने आप में एडजस्ट कर लेता है। तो ये सभी कहे जाते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन आपके 5 तरीके से हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और लास्ट में आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दैट इज डेसिमल पार्ट फंक्शन। तो इस तरीके से ये हैं, इनके नंबर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो हम करते रहते हैं फिलहाल, लेकिन जो है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इनका फेस हम याद रखेंगे। तो हम एक एक करके आपको फिर से आपको बता देते हैं। वैसे तो इसमें वीडियो में बना ही है, लेकिन अगर टाइम इसमें मैनेज हो रहा है वीडियो में, तो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, एक बार रिविजन कर देते हैं। रिवीजन में अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपने पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में जब हमने पढ़ा तो पॉलिनोमियल में हमने एक्स वाला, फिर x² वाले फंक्शन, फिर हमने देखा x³ वाले फंक्शन, फिर हमने x⁴n देख लिया, x⁴n -1 देख लिया, कुछ कांस्टेंट फंक्शन भी देखा था। ये पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा हमने जब पढ़ा था, वैसे दूसरे लेक्चर में है,
ये सभी अलजेब्रिक फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन 2 लेक्चर में हमारा हुआ है, लेकिन एक ही में हमारी प्लानिंग थी, लेकिन हो नहीं पाया। दूसरा इसी तरीके से जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद में रेशनल फंक्शन की बात की थी, तो रेशनल फंक्शन में हमें पता था कि नीचे डिनोमिनेटर का वैल्यू हटाना होता है, मीन्स ये हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं px बाई qx के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहते हैं px अपन qx के फॉर्म में। इसमें जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 1/x का फॉर्म, 1/x स्क्वायर का फॉर्म, 1/x क्यूब का फॉर्म, इसी तरीके से 1/x पावर 2n का फॉर्म, 1/x क्यूब वो एक ही हो गया, 1/x पावर 2n माइनस 1, ये शायद हमने हटा दिया था 1/x क्यूब, क्योंकि 2n माइनस 1 हम पढ़ ही रहे हैं। इसी तरीके से जब हमने तीसरा पढ़ा था इरेशनल फंक्शन, तो इरेशनल फंक्शन में बेसिक फंक्शन हमने जो इरेशनल वाले में पढ़ा था वो पढ़ा था x पावर 1/2, x पावर 1/3, इसी तरीके से 1 पावर जितने भी इवन नंबर हैं वो पढ़ लिए थे, जितने भी ऑड नंबर हैं उनको पढ़ लिया था, उनके ग्राफ किस तरीके से। चौथा वाइज जब हम पीस वाइज फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा चीज आपका जुड़ जाए जिससे आसानी रहे, तो पीस वाइज फंक्शन में जब हम पढ़ रहे थे तो पीस वाइज फंक्शन में इसमें हमने पढ़ा था, इसमें मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, मॉडुलस एक्स, और क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसी तरीके लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर हमने पढ़ा था सिग्नम एक्स, और साथ में पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये इतने फंक्शंस हमारे ये सब मिलके कहे जाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस पर अगर आपका कमांड है तो ये सभी जब ये कमांड हो जाएगा तो हम इनसे आपको ज्योमेट्रिक कर्व पर ले जाएंगे। ज्योमेट्रिक कर्व क्या है, फिलहाल अभी जो हमारा लेक्चर होगा वो हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताएंगे, जो हमारा लेक्चर 3rd अब बन जाएगा मजबूरी में, क्योंकि हमने तो 2 ही लेक्चर में इसको सोचा था करने का सारा कुछ, लेकिन बहुत जल्द लेक्चर ऐसे धीरे धीरे तो बहुत बन जाएंगे। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपको हम पढ़ाएंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिगो हमें मजबूरी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे आए हैं 11th के, जो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है और वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कोचिंग में, यही ग्राफ आप बता के उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि ग्राफ और कि ग्राफ आप 2-4 बताते हैं वो बुक्स में से इसे समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल, लॉग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ज्योमेट्रिक कर्व हम उनको पहले से बता देंगे, जिससे क्या होगा अगर कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़िया कोचिंग का फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं हो कि वो कोचिंग में एक दिन बताया उसके बाद बच्चे फिर सोते रहें। ओके, थैंक यू। तो इतना आप करिए, और हमारा मैथ्स ये जरूर देखो, मैथ्स थ्रू ग्राफ, इसलिए हमने इसको मान रखा MTG सीरीज हमारी, ये काफी देखना बहुत आपके लिए यूजफुल है, सबके लिए यूजफुल है, जो बच्चे आगे चल के उसमें फिजिक्स ऑनर्स करते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, वो काफी पूछते हैं हमसे, ग्राफ पूछने भी आते हैं, तो ये सबके लिए है यूजफुल। और अभी हम आगे जब कैटेनरी कराएंगे 4-6 लेक्चर के बाद में तो आपको और अच्छा लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कर तो हम जल्दी हो जाएगा, हमारा चौथा लेक्चर है जो हमने बनाया है, लेकिन अब इसमें हो कितना पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो नहीं सपोर्ट कर रहा है हमारे पास, हमारा मोबाइल छोटा है और हम। ओके, थैंक यू।